क्या पढ़ रहा है? ये वही निशिडाक वाली फाइल है ना? पिछली बार हमने वो बंगाल वाला जो केस है वो देखा था ना? अभी ये दूसरी फाइल है या फिर वही फाइल है? हाँ, ये वही फाइल है, निशिडाक वाली। लेकिन ये जो तुमने लास्ट बार जो देखी थी ना, ये वो वाली फाइल नहीं है, ये अलग केस है। ये केस 13B 723A है। और ये निशिडाक वाला केस है, लेकिन ये बंगाल वाला केस नहीं है, ये कहीं और का केस है। और इसमें ना हमारा कहीं-कहीं हमारा जो हॉरर रूल्स है, वो कुछ-कुछ लोगों ने फॉलो किया था और उनको इससे फ़ायदा हुआ है। एंड अच्छा बात है, ये देखते हैं क्या होता है। हुँ, मुझे नहीं पता था कि ये इतना इतना वाइड है, इतना इसका पैटर्न इतना बड़ा है और इतने जगहों पे होता है ये। एग्ज़ैक्टली। ये जो निशिडाक है, ये लोगों को लगता है ना कि ये सिर्फ़ बंगाल में है, लेकिन ये सिर्फ़ बंगाल में नहीं होता। ये देखा जाए तो कहीं न कहीं पहाड़ी इलाकों में होता है। उड़ीसा में इसको ओरिरी कहते हैं और झारखंड में भी ये चीज़ है। तो बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है और जो लोगों का जो मिसकंसेप्शन है ना और जो स्टीरियोटाइप है कि सिर्फ़ बंगाल में पाया जाता है या फिर पाई जाती है, ये ऐसा नहीं होता और ये अलग-अलग नाम से होता है। मतलब जस्ट निशिडाक ऐसा नहीं, जैसे उड़ीसा में इसको ओरिरी कहते हैं, पहाड़ों में इसको छलावा कहते हैं या फिर मिमिक कहते हैं और कहीं-कहीं पे और अलग-अलग नाम से होता है ये। उड़ीसा में इसको ओरिडी कहते हैं और वहाँ पे भी ना ये आपको अलग-अलग नाम से बुलाता है। मतलब जो भी इसका शिकार होता है उसको अलग नाम से बुलाता है। एंड ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब बुलाए उसके बाद मार ही दे। मतलब क्या होता है कि ये बुलाएगा आपको और अगर आप जाओ उसके पीछे, तो ये आपको मारता नहीं है। समहाउ ये आपको भी मतलब जो भी इसके पीछे जाता है, उसको भी अपने जैसे क्रिएट कर देता है और वो एक अलग ओरिडी बन जाता है। एंड ये ऐसा हुआ है, ऐसा रियल इंसिडेंट्स हैं। 2001 की एक घटना है। मतलब उड़ीसा के ही मयूरभंज में एक ऐसा केस हुआ था और ये बाद में लोगों ने बताया था हमें कि हुआ ये था कि वहाँ पे ना गर्मी का दिन था और गर्मी के दिन में ही एक लड़का था, मतलब करीब 14-15 साल का होगा और वो अपने भैया के साथ ऊपर छत पे सोया हुआ था। मतलब कोई गाँव इलाका ही है, मयूरभंज ज़्यादा उतना शहरी एरिया नहीं है और 2001 बहुत पुरानी बात है। उस समय उतना लाइट वगैरह नहीं था। तो वो छत पे सोया था अपने भैया के साथ और उसका भैया आराम से सोया हुआ था, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, गर्मी का दिन था तो। अचानक से रात को करीब 2 ढाई बजे के आसपास उसको ऐसा लगा कि उसके दादाजी उसको नीचे से बुला रहे हैं और बुला रहे हैं कि इसका पैर उनका जो पैर है वो फँस गया है। ऐसे मतलब बुला रहे थे कि कृष्णा नीचे आए, मतलब पैर फँस गया है। वो उड़ीसा में ही बोल रहे थे, उड़िया भाषा में बोल रहे थे। और पहले उसको लगा ना उस लड़के को कि वो नींद में कुछ सपना देख रहा है, तो उसने इग्नोर कर दिया। फिर दूसरी बार उसको फिर से वही आवाज़ आया, उसने इस बार उसको लगा कि शायद सही में कोई बुला रहा है और उसने इस बात पे ध्यान दिया और उसको समझ में आया कि ये उसके दादाजी थे। केस ये था कि उसके दादाजी को मरे हुए करीब 2 ढाई साल हो गए थे। पर उसको पता नहीं समझ में नहीं आया, जैसे उसका अपना उसका होश चला गया था या क्या हुआ था। उसने सोचा कि जाके एक बार देखता हूँ कि कौन है, ये दादाजी है या सही में कोई और है। और वो नीचे छत से उतरा। जब नीचे से छत से उतर रहा था वो और जाने वाला था, आँगन के बाहर जाने वाला था जहाँ से उसका आवाज़ आ रही थी, तो उसकी बहन थी वहाँ पे नीचे में, वो उसको रोक ली और वो रो रही थी। एंड इसने पूछा कि क्या हुआ? उसकी बहन ने बोला कि मुझे ऐसा आवाज़ आया जैसे आप मुझे बाहर से बुला रहे हो। ये उसी लड़के की आवाज़ है। तो इस लड़के को ऐसा आवाज़ आ रहा था जैसे बाहर से उसके दादाजी उसको बुला रहे हैं और नीचे में उसकी बहन को, वो करीब 10 साल की होगी, उसको ऐसा आवाज़ आ रहा था कि उसके दादाजी नहीं, उसका भैया जो अभी छत पे सोया हुआ था, जो अभी जा रहा था, वो उसको बुला रहा है। तो ये केस हुआ था। यार ये जो लड़की ने अपने भाई को बुलाया, ये बात सुन के मुझे लिटरली गूज़बम्प्स आ रहे हैं। और देखो, ये हमारे लिए, हम लोग शायद बहुत एनालिटिकल तरीके से ये सब बातें सोच रहे हैं अपने रूम में बैठ के, एक-दूसरे के सामने बैठ के ये सब बातें सोच रहे हैं। पर इमेजिन करो कि ये सही में उस लड़की के साथ जब हो रहा होगा या फिर उस लड़के के साथ जब हो रहा होगा, रात के डेढ़ 2 बजे गाँव में, सन्नाटे में। एंड जब उन दोनों को पता चला होगा, जब उस लड़की को लगा होगा कि उसका भैया उसको बुला रहा है और उस लड़के को लगा होगा कि उसका दादा उसको बुला रहे हैं एंड उन दोनों में कोई नहीं है था वो। दिस इज़ वेरी वेरी स्कैरी। क्या लगता है, ये सही में अलग-अलग जगहों पे होता है या फिर बस एक मास हिस्टीरिया या फिर एक रूमर जैसा कुछ है? मतलब नॉट श्योर। और इसे कुछ और एनेक्डोट्स है क्या? कुछ और कहानियाँ, सच्ची कहानी कुछ और है क्या? हो सकता है। लेकिन एक और इंसिडेंट था, ये जो इंसिडेंट था ये हुआ था 1998 के आसपास और ऐसा था कि उस समय
कुछ दोस्त मिलके पहाड़ों पे ट्रेक करने के लिए गए थे। वहाँ पे शायद हिमाचल प्रदेश का कोई एरिया था, वहाँ पे ये लोग ट्रेक करने गए थे एंड वहाँ पे उन्होंने रात को कैंपिंग किया था, मतलब वो टेंट वगैरह लगा के सोए हुए थे और वहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई थी, ठीक है? तो ये लोगों ने टेंट लगाया था, बर्फ़ बाहर में वहाँ पे जो टेंट के बाहर उन्होंने थोड़ा आग जलाया था, फिर आग बुझा के लोग सोने चले गए थे। वही रात के करीब 1 डेढ़ बजे के आसपास इनको ऐसा आवाज़ आया था कि उन्हीं का एक दोस्त उनको बाहर से बुला रहा है कि भाई बाहर आ, मस्त ऐसा माहौल हुआ है, मस्त हवा चल रही है, एंड बाहर आ जा, देखते हैं। एंड अंदर जो भी लोग थे, उनकी लगी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि सब जागे हुए थे, कोई सोया नहीं था और जो दोस्त उनको बाहर से बुला रहा था ना, वो दोस्त वहीं पे उनके साथ सोया हुआ था और उसको भी समझ में आया था कि एग्ज़ैक्ट उसी का आवाज़ है ये। एंड पहले इनको लगा कि शायद कोई कोई कुछ या तो कोई चोर वगैरह है या फिर कोई डाकू है जो उनको लूटना चाहता है या फिर शायद कोई मज़ाक कर रहा है उन्हीं का कोई दोस्त, लेकिन सारे दोस्त वहीं पे थे। एंड तब उनको ये जो हमारे जो हॉरर रूल्स है, वैसा ही उनको भी कुछ पता था एंड उनको पता था कि बाहर नहीं जाना होता है। उनमें से जो भी वहाँ पे गए थे ना टेंट वाले, तो उनमें से 1-2 लड़के वहाँ के लोकल थे और उन्होंने बताया उनको पता था कि ऐसा चीज़ हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि कहीं बाहर नहीं जाना है, चुप रहना है। रात भर ये लोग एक-दूसरे का हाथ पकड़ के वैसे ही बैठे हुए थे और रात भर ये लोग कुछ नहीं बोला इन्होंने, आवाज़ जो था वो बहुत देर तक आती रही। मतलब बीच-बीच में रुक जाती थी, फिर आती थी और बोलता था कि पहले वो बोलता था कि आओ बाहर आओ, देखो कितना मस्त मौसम हुआ है। फिर वो बोलता था कि अरे मुझे पैर में चोट लग गई है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ। मतलब बेसिकली पहले ल्योर कर रहा था, उसके बाद फिर पैनिक क्रिएट कर रहा था, लेकिन इनको पता था और इसलिए वो लोग वहीं पे बैठे हुए थे और जब सुबह हुई, तो ये लोग बाहर गए। वहाँ पे इन्होंने देखा कि जो लड़का था ना, उसी के जूतों के निशान थे और वो जंगल की तरफ जा रहे थे। अब वो जा रहे थे या फिर पैर उल्टे होंगे आ रहे थे पता नहीं, बट ऐसे निशान थे और वहीं पे उसका एक जो सामान भी था वो वहाँ पे था, बर्फ़ पे जो जो भी कुछ था। पहले उनको लगा कि शायद कोई प्रैंक कर रहा होगा, लेकिन ये जो जूते के निशान थे ना, ये उसी के जूते के निशान थे, जो लड़का वहाँ पे था। विवेक नाम था उसका। तो विवेक के पैरों के निशान थे और वो वहीं पे था एंड तब उनको समझ में आया कि पक्का ये चीज़ वही था कुछ, जिसको ये लोग मिमिक या छलावा वहाँ पे जो भी बोलते हैं। हाँ, अगर ये लोग बाहर जाते तो फिर पता नहीं उनके साथ क्या होता। यार ये हिमाचल वाला स्टोरी तो इसके बारे में मैंने भी सुना था। मतलब ये बहुत पॉपुलर हो गया था ना। हमारे कॉलेज में भी ये वाला कुछ लोगों ने बताया था हमें, वहाँ कुछ लड़के थे उन्होंने भी हमें बताया था इस बारे में। तो ये इसके बारे में सुना तो मैंने भी था। पर मुझे उस समय लग रहा था कि ये कहीं एकाउस्टिक शैडोइंग भी हो सकता है ना, ये फिनोमेना भी हो सकता है या फिर बस एक रूमर जैसा ऐसा होता है। मतलब क्या होता है ना कभी-कभी कि जैसे आप किसी बहुत सन्नाटे वाला जगह पे होते हो या फिर खाली जगह पे होते हो, तो वहाँ बहुत साइलेंस होता है एंड तब आपका दिमाग उस साइलेंस को भरने के लिए ना कुछ-कुछ आवाज़ें निकालता है। और ये आवाज़ें किसी ऐसे की होती है या फिर किसी ऐसे चीज़ की होती है, जिसको लेके आप बहुत कंफर्टेबल होते हो, जिसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो एंड वैसी आवाज़ें आती है। हो सकता है कि वो हो। देखो, हो सकता है, देखो अकाउस्टिक शैडोइंग हो सकता है, ये अलग एक अलग फिनोमेना है वहाँ का, लेकिन अगर ये होता, तो फिर उसके पैरों के निशान वहाँ पे नहीं होते। मतलब वो जो जूते के निशान थे बर्फ़ में जो जंगल की तरफ जा रहे थे, ये कैसे होता? तो इसलिए कन्फर्म हो गया था कि ये वो चीज़ तो नहीं है, ये डेफ़िनेटली कोई मिमिक था, कोई छलावा था या फिर निषेधाज्ञ जो भी है वो था। सबसे बड़ा इश्यू ये है ना कि ये आपको मारता नहीं है, ये आपको अपने जैसा बना देता है और आप फिर पता नहीं कितने सालों तक, कितने सदियों तक वैसे ही भटकते रहते हो और ऐसा ही कुछ, पता नहीं, ये चीज़। हाँ यार, ये बात तो सही है। अगर ये अकाउंटिंग शैडोइंग होती तो फुटस्टेप्स नहीं होते एंड ये सब चीज़ें तो नहीं होती। पहला बार आप कन्फर्म हो जाओ कि वही है, देख लो कि आपके आस-पास जो भी है वो आपके पास वो हो सकता है कि नहीं। सेकंड बार अगर आपको ये आवाज़ आए तो आप तुरंत दरवाज़ा बंद कर लो, क्योंकि अगर तीसरी बार आवाज़ आएगी तो शायद आपका आप पे कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि या तो आप कोई साथ में रहे जो कि आपको बचा सके या फिर रोक सके या फिर आप दरवाज़ा खुद से लॉक कर लो एंड मेक श्योर कि आप बाहर नहीं जाओ। बाहर जाओगे तो शायद आप मिलोगे नहीं और अगली बार शायद आप किसी और को ये आवाज़ दे रहे होगे। तो अगर तुम्हें ये आवाज़ आए अगली बार मेरी आवाज़ में कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तो शायद वो मैं नहीं हूँ, वो शायद कोई और है या कुछ और है। भाई अगर अब तो तू खुद भी अगर मुझे आवाज़ देगा फिर भी मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाला हूँ रात को 1-2 बजे के बाद। बाहर ही तो रहा, सुबह होगा तभी तू आना अंदर। Analyzing. Oh my God.